Hello everyone. Welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. I'm Abhishek Yadav, your mathematics mentor, and we are doing the subject mathematics first. So in the previous class we discussed about evaluation of logarithmic and exponential limit. Before that we did evaluation of trigonometric limits. So today we are going to start our new topic, continuity of a function, or rather say continuous function. So we are talking about continuous function. तो आपने लिमिट डिस्कस कर लिया, कंटिन्यूअस आज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? बिकॉज कंटिन्यूटी करने के बाद ही डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस है कंटिन्यूअस होगा, बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। विल टॉक मोर अबाउट दिस लेटर ऑन। सो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिफाइन एज सच ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या कॉन्टिन्यूटी के बारे में सिलेबस में कुछ भी मेंशन नहीं है, बट डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। वेरी इनफ। नाउ सी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है? एज द नेम सजेस्ट्स, फंक्शन विच अ फंक्शन हुज ग्राफ इज कॉन्टिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक्स और जंप्स। यानी फंक्शन जिसका ग्राफ जो है, अगर हम ग्राफ के टर्म्स में बात करें तो अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना किसी ब्रेक के बन रहा होता है तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, सो डेफिनेशन हम इसी पे करेंगे। व्हाट इज दिस कंटिन्यूअस फंक्शन? अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन whose graph is continuous without any breaks or jumps। मीन्स अगर ऐसे कोई फंक्शन है, सपोज दिस इज यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ इस फंक्शन में कोई भी क्या है, ब्रेक या जंप नहीं है। जैसे ये फंक्शन आप ले लो, कोई फंक्शन ऐसे करके आया और हियर होल्ड ऑन, फिर ऐसे करके गया। सो इसमें क्या है, ये बीच में ब्रेक आ गया ना, तो दिस फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। किसी का भी हो, हमने सिंपली एक बना दिया है। ठीक है, सो ऐसा कोई भी फंक्शन जो जिस फंक्शन में के ग्राफ में ब्रेक हो या कोई जंप हो तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि इफ वी आर एबल टू ड्रॉ द कर्व, यानी उस ग्राफ को अगर हम फंक्शन को बना पा रहे हैं विदाउट इवन लिफ्टिंग द पेंसिल और पेन, वट एवर यू आर यूजिंग, तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा, मैं उस फंक्शन को बोलूंगा दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इज इट फाइन? क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? अगर हमें मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है, अगर उस फंक्शन का मैं ग्राफ बना रहा हूं, अगर उस ग्राफ को मैं बना पा रहा हूं बिना अपनी पेंसिल को उठाए या पेन पेंसिल वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बिना पेंसिल को उठाए, देन दिस फंक्शन जिसका भी हम ग्राफ बना रहे हैं इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज, व्हाई इज दिस कंटिन्यूटी, स्टडी ऑफ दिस कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो हम कैलकुलस पोर्शन कर रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, अब इसमें क्या है, एज अ फंक्शन कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल, यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल इट इज कंटिन्यूअस। अगर वो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल कैसे पता करेंगे? हाँ, यहां पर ऐसा होता है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम डिफरेंशियबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये है कि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ये इफ एंड ओनली इफ नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस है जरूरी नहीं डिफरेंशिएबल हो, बट अगर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इज दिस फाइन? क्या है कंटिन्यूटी का मतलब, या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का एक ब्रॉडर सेंस में क्या मतलब है कि आप जब भी किसी ड्रॉ करें कर्व को या ग्राफ को, अगर उसको आप ड्रॉ कर पा रहे हैं बिना अपनी पेंसिल को उठाए, देन द फंक्शन जिसका भी आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। वेल इनफ, मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट, अब ये क्या है कि सेम थिंग, अगर अब इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन देनी हो तो क्या होगा? सो इट इज सेम थिंग कि अगर किसी पॉइंट पर अब बात कर रहे हैं हम, अगर किसी पॉइंट पर है, सो इज अगर किसी पॉइंट x इज इक्वल टू ए पर है, डज नॉट ब्रेक एट द पॉइंट x इज इक्वल टू ए, अगर वो x इक्वल टू ए पर ब्रेक नहीं हो रहा, देन इट वुड बी दिस कंटिन्यूअस फंक्शन। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
देखो कॉन्टिन्यूटी के लिए ना ये 3 कंडीशन है। पहली, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ए। अगर ये चीज होल्ड कर रही है, अब इसमें देखो क्या क्या है। अगर ये चीज होल्ड कर रही है दैट लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a आ रहा है, देन आई वुड से कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a। अब इसको समझने से पहले ये देखो लिमिट किसी की कब एग्जिस्ट करेगी। दिस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x कब एग्जिस्ट करेगी, जब इसके बराबर में LHL और RHL होगा। ब्रॉडर सेंस में क्या मतलब है इसका, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी इस फंक्शन की, तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वही मेरी लिमिट होगी। यानी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x वुड बी इक्वल टू दिस लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। और ये वाली चीज क्या है कि हमको फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं एट x इज इक्वल टू a, यानी वो मेरा उस वक्त क्या हो जाएगा f ऑफ a। इस यूनिट की स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किए थे तो हमने फंक्शन स्टार्ट किए थे ना, जब वैल्यू पुट कर रहे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो अगर ये दोनों चीज इक्वल आ गई, कौन सी, पहली ये लिमिट और दूसरी ये फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a, अगर ये दोनों चीजें इक्वल आ गई देन आई वुड से दैट दिस फंक्शन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस एट विच पॉइंट, एट x इज इक्वल टू a, जो भी पॉइंट आपको गिवन है। सो इट इज सेम थिंग, अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ एफ ए एग्जिस्ट, यानी यहां पर दिस अगर ये एफ ए आ रहा है, ये एफ ए एग्जिस्ट कर रहा है, देन ये पहली कंडीशन। दूसरी, लिमिट एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी लिमिट, तो पहली कंडीशन क्या है, दैट दिस एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरा क्या है, दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है कि ये दोनों आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, यानी लिमिट शुड बी इक्वल टू दिस एफ ऑफ ए, ठीक है। अब यहां पर ये जो है कि इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, व्हेन दिस LHL वुड बी इक्वल टू दिस RHL, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट वुड बी इक्वल टू दिस राइट हैंड लिमिट। और यहां पर क्या है, अब ये ना बोथ ऑफ द अबव वैल्यूज शुड बी इक्वल और आर इक्वल। अगर ये इक्वल है देन आई वुड से दैट दिस फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a। आई होप इट इज क्लियर, इफ नॉट सी हियर अगेन। नाउ सपोज हमारे पास ऐसे है, लिमिट, नॉट लिमिट, आई वांट कॉन्टिन्यूटी फर्स्ट। सपोज यू आर गिवन दिस f ऑफ x इज इक्वल टू दिस x प्लस 2, ठीक है। अब तुमको ये जानना है वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। we need to check whether this function is continuous or not, और कहां पर चेक करना है, at x equals to 2, ठीक है। अब अगर इसका तुम ग्राफ बनाओ तो एक लीनियर इक्वेशन है, आई मीन लीनियर पॉलिनोमियल यू वुड से, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, जो हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे ग्राफ्स में, दैट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कहीं ब्रेक होगा, नो। अब इसको देखते हैं कंटिन्यूटी, ये तो उससे हमने समझ लिया कि हाँ इसमें कोई ब्रेक नहीं है, जंप नहीं है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। बट इसको हम अपने ये जो हमने पीछे डेफिनेशन की, मैथमेटिकल डेफिनेशन, उससे करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करो पहला क्या है, पहला है एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कैसे करेगा, यहां पर मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, मेरे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ ऑफ ए मीन्स यहां पर ए की जगह पर क्या लेंगे हम, ए की जगह पर लेंगे, वेरी नाइस, 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 यानी 4, यानी ये चीज एग्जिस्ट कर रही है और वो क्या आ रहा है, एफ ऑफ 2 मेरा क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4। इज इट फाइन। दूसरी चीज क्या है कि मेरा आई मीन जो लिमिट है, दिस लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स, यानी दिस x प्लस 2, ये क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। ये सेम थिंग हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा मैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा,
अगर मेरे को ये निकालना है दिस लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, इसमें अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 यानी 4। तो क्या चीज आ गई इसमें, इसमें ये आ गया दिस लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। तो मैं क्या कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि दिस फंक्शन जो मेरे पास फंक्शन गिवन है कौन सा x प्लस 2 इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 2। इज इट फाइन? होप सो। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ व्हाट दिस कंटिन्यूटी मीन्स बेसिकली, नाउ वी वांट कि ये कंटिन्यूटी दिखती कैसे। आई होप यू कैन सी दिस ग्राफ। नाउ बिफोर doing this, going for the graph, let me again explain what is this। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो वही आपकी लिमिट होगी। एफ ऑफ ए का मतलब उस पॉइंट पर एफ ऑफ ए मतलब एट दैट पॉइंट वो वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आप यहां से देखो, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज योर LHL, दिस इज व्हाट, दिस इज योर लेफ्ट राइट आई मीन left hand limit, this is your RHL, this is your f of a। ठीक है, आई होप इट इज क्लियरली विजिबल। LHL का मतलब क्या है कि आप एट x इज इक्वल टू a पर वैल्यू को अप्रोच करा रहे हैं फ्रॉम दिस लेफ्ट हैंड साइड, और RHL का मतलब आप अप्रोच करा रहे हैं फ्रॉम दिस राइट हैंड साइड। अब आप जब वैल्यू को अप्रोच करा रहे हैं तो सपोज करो यहां पर वैल्यू आ रही है ये दिस पॉइंट, ठीक है, और ये वैल्यू कौन सी है, दिस लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। सिमिलरली आप इधर से वैल्यू अप्रोच करा रहे हैं, आई मीन x की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपने 0 रखी तो ये आया, x की वैल्यू फिर आप बढ़ाते गए तो ये fx की वैल्यू आ रही। अगर ये कोई पॉइंट होगा तो ये कैसे होगा, दिस वुड बी x कॉमा fx। कौन सा पॉइंट होगा ये, x कॉमा fx। सिमिलरली यहां पर अगर कोई पॉइंट है so it would be what x कॉमा f of x। ठीक है, आप क्या किए, x की वैल्यू को अब क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या आ रहा है, अगर यहां पर मान लो 2 है तो यहां से वैल्यू क्या कर रहे हैं आप, सपोज दिस इज योर पॉइंट 1 x इज इक्वल टू 1, तो 2 की तरफ से आप आ रहे हैं 1 की तरफ। यहां पर क्या है कि आप 0 की तरफ से जा रहे हैं 1 की तरफ। तो यहां पर जब आए तो इस पॉइंट पर ये जो आया, सो दिस इज योर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। और ये जो x इज इक्वल टू a पे फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं f ऑफ x, तो दिस वैल्यू इज f ऑफ a। अगर ये दोनों इक्वल ना हुए, अगर एक इक्वल नहीं हुए, तो अगर ये इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है, सपोज करो ये ऐसे जा रहा है और ये इक्वल ना होके इधर से ऐसे आ गया, ये इक्वल नहीं है, यहां पर बीच में देखो ब्रेक दिख रहा है, ठीक है, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बट अगर ये दोनों इसमें ब्रेक नहीं है, ठीक है, इसमें तीसरी चीज भी क्या है कि दिस x इज इक्वल टू a पे f ऑफ a मिल रहा है मेरे पास इस पॉइंट पर, ये यहां से यहां आ रहा है इस लाइन के, और ये इधर से इधर आ रहा है, और ये जो बीच में पॉइंट हुआ दैट वुड बी f ऑफ a। तो यहां पर तीनों क्या होगा, यहां पर जो बीच में होगा देयर वुड बी नो ब्रेक एट दिस x इज इक्वल टू a। तो मैं क्या कहूंगा दैट दिस फंक्शन, तो यहां से मेरे पास क्या कंडीशन आ जाएगी, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। और यहां से मैं क्या कह पाऊंगा, दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। यहां से मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, उधर से राइट हैंड लिमिट है, एक पॉइंट पर f ऑफ x जो है एट दैट पॉइंट a वो वैल्यू f ऑफ a है, जो बीच में थोड़ा सा गैप रह जाएगा दैट विल फिल, और फिर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एक मेरे पास एक स्मूथ कर्व आ जाएगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ये इसको ऐसे है तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जो ये वाला पॉइंट है, इधर से ये LHL है, इधर से ये RHL है, और ये जो पॉइंट है जो बीच में गैप छोड़ रहा था, दिस इज योर f ऑफ a। तो यू वुड से कि कोई भी इसमें आपका क्या है, यस, नो ब्रेक। ठीक है, तो दिस इज दिस, ये बात हुई एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a। अब यहां पर क्या है कि अगर आपको किसी इंटरवल पे दिखाना पड़े,
अगर ये दिखाना पड़ेगा कि ये इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको इंटरवल के लिए क्या करना पड़ेगा कि तभी कॉन्टिन्यूअस होगा जब उस इंटरवल पे, उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, so it is a function is said to be continuous over an interval if it is continuous at each and every point on the interval. ठीक है, that is over that interval the graph of the function should not break or jump. ऐसा नहीं हो कि किसी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस हो ही ना। ठीक है, जैसे इसका इंटरवल ले लेते, अगर इसी ग्राफ में ले लेते कि ओके वाइट है, इसी में ले लेते कि अगर ये आपका है कि 0 से लेके 1 तक है इंटरवल। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनना चाहिए वो पूरा क्या होना चाहिए, अगर हर एक पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा तभी तो ये पूरा ग्राफ बनेगा। अगर किसी एक पॉइंट पर वो नहीं होगा तो उस इंटरवल के उस पॉइंट पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा, यानी बीच में ग्राफ्स में क्या आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, दैट दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, मतलब फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दिस, सो प्लीज लुक एट दिस थ्री केयरफुली। जो भी हमारे पास ये 3 ग्राफ्स हैं, इससे मिलकर ये आया है, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड कि हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ना प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी, आई मीन कंटिन्यूटी और यू वुड से कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अगर 2 फंक्शन है, ठीक है, मेरे पास 2 फंक्शंस कौन कौन से हैं, सपोज 2 फंक्शन है मेरे पास f(x) और g(x). ठीक है, 2 फंक्शंस हैं f(x) और g(x) और दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं। दोनों क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं एट x इज इक्वल टू a। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या f प्लस जी, यानी जो फंक्शन है मेरे पास f प्लस जी, एक कॉम्पोजिशन आ गया ना, मतलब दोनों को ऐड कर दिया बेसिकली, क्या वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, या f माइनस जी, f इंटू जी, f ओवर जी, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे या नहीं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर फंक्शन f(x) और g(x) कॉन्टिन्यूअस हैं तो आपके f प्लस जी, f माइनस जी और f जी ये भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे एट x इज इक्वल टू a। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज दिस। ठीक है, f अपॉन g जो है कंटिन्यूअस होगा प्रोवाइडेड दिस g ऑफ a हियर f ऑफ x, जब हम ओवर दिस g ऑफ x करेंगे तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है, दैट दिस g ऑफ a वाई, आई एम सेइंग g ऑफ a बिकॉज हम किस पे निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू a पर। तो ये g ऑफ a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। ठीक है, नाउ इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट g ऑफ a then the composition function f of g means this fog is also continuous at x is equals to a। ठीक है, ये composition function भी हम बाद में पढ़ेंगे। now here all polynomial functions are continuous over the set of real numbers। सारे के सारे जो polynomial functions हैं, अभी देखो जो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल किया था x प्लस 2 वाला, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब x इज इक्वल टू 2 की जगह आप कुछ भी रखते जाओ, यूल सी कि ये जो दोनों चीजें आ रही हैं दे वुड बी व्हाट, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, दैट ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर यस कॉन्टिन्यूअस ओवर आर, आई मीन ओवर दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, सपोज आई एम डिनोटेड बाय px, ये क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस, और यूट से बहुत सारे हैं तो ये आर कॉन्टिन्यूअस, आर कॉन्टिन्यूअस, यू कैन राइट इन शॉर्ट cts। ठीक है, और जिसको जैसी प्रोनाउंसिएशन वो, आई मीन नॉट प्रोनाउंसिएशन, डिनोशन करनी हो वो वैसे कर सकता है। ठीक है, कोई बस ऐसे लिखता है कॉन्टिन्यूअस। सो इधर वे और वट एवर वे यू वांट टू राइट दिस यू कैन राइट। ठीक है, नाउ द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं, तो नाउ दिस मॉडुलस ऑफ x इज आल्सो कंटिन्यूअस ओवर द सेट ऑफ दिस रियल नंबर्स। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, आई होप these properties are clear, nothing to worry, just memorize them, nothing to memorize also। एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स दिस e of e raised to power x, basically this e raised to power x is what, continuous at all real numbers, और सारे के सारे रियल नंबर्स पर। फाइन, नेक्स्ट दिस द फंक्शन sin x
cos x आर कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, ये कहां पर कॉन्टिन्यूअस है? सारे रियल नंबर्स पर. बट tan x, cosec x, sec x एंड cot x दे आर कॉन्टिन्यूअस ऑन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स. ठीक है, जब इनका ग्राफ भी हमने किया था तो ग्राफ में देख रहे थे sin x cos x क्या था, देयर वाज नो ब्रेक, बट tan x इन सब में इनमें क्या आएगा, ब्रेक आता है. ठीक है, सो दैट इज वाई sin x और cos x क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल रियल नंबर्स, बट ये क्या है, जो उनकी डोमेन्स है बस उन्हीं पे कॉन्टिन्यूअस है. नेक्स्ट, फंक्शंस लाइक log x, natural log x, root of x etc आर कॉन्टिन्यूअस ऑन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स. ठीक है, इनकी डोमेन्स आपने की हुई हैं, उन पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है. नेक्स्ट इज थ्योरम्स ऑन कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस. कुछ थ्योरम्स हैं. क्या थ्योरम्स हैं? दैट ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, हमने इसकी बात कर ली. माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स. नेक्स्ट हमने क्या बात कर ली, द फंक्शंस e raised to power x, so it should not be like this, it should be e raised to power x, sin x, cos x and arc of tan x. Arc of tan x means this tan inverse x. तो इस tan inverse x को हम कैसे लिखते हैं, this arc of tan inverse x are continuous on this set of real numbers. ठीक है, next is if two functions f and g are continuous on an interval, then f plus g, f minus g, f g and f upon g is not zero anywhere in the interval. मतलब उसी पे continuous होगा जिस पर जीरो नहीं होगा, वही जो अभी हमने किया, that g of a not equals to zero. Now this a rational function is continuous except at the vertical asymptote. Vertical asymptote क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई रेशनल फंक्शन दिया है, कोई फंक्शन दिया है, मान लीजिए आपके पास f of x अपॉन में g of x, तो इस g of x के को जब आप इक्वल टू जीरो रखेंगे तो उस वक्त जो x की वैल्यूज आएंगी उनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकुलर, आई मीन नॉट वर्टिकुलर, वर्टिकल असिम्प्टोट्स. ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिखते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस वन, तो x माइनस वन को आप जीरो के इक्वल रखें तो क्या आ गया, x की वैल्यू 1, तो दिस वुड बी कॉल्ड दिस वर्टिकल असिम्प्टोट. ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा आपका हर जगह होगा, बट इस x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, बिकॉज फंक्शन इनडिफाइंड होगा यहाँ पर. ठीक है, फाइन, वेल इनफ. सो व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, एक फंक्शन आपके पास डिफाइंड है और आपको इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है. ठीक है, तो क्या है आपके पास फंक्शन, योर फंक्शन इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स अपॉन दिस एक्स माइनस थ्री व्हेन योर एक्स नॉट इक्वल्स टू 3 and 5 if your x is 3. Is it fine? Okay. Now see, मेरे को ये दिखाना है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है. ना फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ये जो कंडीशन है, अभी क्या कंडीशन पड़ी, सबसे पहला क्या है कि ये जो आपका f ऑफ a है ये एग्जिस्ट करना चाहिए. इस केस में f ऑफ a मीन्स, इस केस में f ऑफ a मीन्स दैट दिस f ऑफ 3, f ऑफ 3 क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए. अब यहां पर आप देखेंगे तो f ऑफ 3 क्या आ रहा है मेरे पास, यानी फंक्शन की वैल्यू एट दिस 3, f ऑफ 3 अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या है, 5. यानी जब भी x की वैल्यू 3 होगी, इस फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर x की वैल्यू 3 है तो आपको लेना है 5. ठीक है, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 5. और अगर x की वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी है तो आपको इस फंक्शन का यूज करना है. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपका जो ये लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर 3 हो जाएगा, f ऑफ x ये एग्जिस्ट करना चाहिए. और थर्ड कंडीशन क्या है कि ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू दिस f ऑफ a. आई होप इट इज फाइन. अब आप इस फंक्शन को देखें, जब ये फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, दिस f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन दिस x माइनस 3. ठीक है, आप इसको चाहें तो स्प्लिट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें, अदरवाइज आप इसी में वैल्यू पुट कर सकते हैं. अगर जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या इसको स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 3. इज इट फाइन. और फिर ऊपर से आप लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3. ठीक है, x कॉमन लेंगे तो, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3.
होल अपॉन दिस x माइनस 3। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू दिस x माइनस 3 अपॉन दिस x माइनस 3। नाउ दिस कैंसिल आउट, ये आपके पास क्या बच गया, x प्लस 2, यानी फंक्शन क्या आ गया, x प्लस 2। इज इट फाइन? अब यहां पर देखो, अगर मेरे को अब ये लिमिट निकालनी है तो दोनों तरीके से करते हैं। जब हमको मान लो ये स्प्लिटिंग वाला दिमाग में नहीं आया, ठीक है, ऑब्वियसली आ जाना चाहिए, बट इन केस कभी नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, अब लिमिट निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, लिमिट निकालने के लिए मेरे पास ये कंडीशन है कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो राइट हैंड लिमिट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी कैसे, आप लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, आप ऐसे निकालते हैं ना, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। तो आप क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, ये जो x टेंड्स टू a नेगेटिव है इसको आप रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 पर, और x की जगह पर आप क्या करते हैं a माइनस h, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं आप, राइट हैंड लिमिट पे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x है, तो आप इसमें क्या करते हैं x टेंड्स टू a प्लस को रिप्लेस करते हैं h टेंड्स टू 0 पर, और x की जगह पर आप क्या लिखते हैं a प्लस h। इतनी बात क्लियर है? गुड इनफ। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यहां क्या है, अब आप अगर LHL निकाल रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x। अगर आप डायरेक्ट इसका यूज करें, नॉट इसका, इसका डायरेक्ट मेरे पास फंक्शन क्या आ गया, x प्लस 2, तो आपका देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा कि अगर फंक्शन यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह पर आप क्या रखेंगे 3 माइनस h। तो यहां पर जो मेरा फंक्शन है वो क्या डिफाइंड हो गया, मेरा फंक्शन ऐसे अब आ गई डेफिनेशन कि f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इफ x नॉट इक्वल टू 3 एंड 5 इफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर जब ना 3 माइनस एच है मीन्स नॉट इक्वल टू 3 है, तो आप क्या फंक्शन लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 इट वुड बी 3 माइनस एच प्लस 2। यानी यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर मेरा फंक्शन क्या है, यहां पर है मेरा f ऑफ x इक्वल्स टू दिस x प्लस 2, मुझे निकालना क्या है f ऑफ 3 माइनस एच, यानी जहां पर x होगा वहां पर मैं क्या रखूंगा, यहां पर 3 माइनस एच प्लस 2। तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस एच। तो यहां पर क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस एच। अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या बन जाएगा 5। आप ऐसे ना करके आप अगर इसको इस वे में करते, ठीक है, यहां देखो, इस तरीके से ना करके अगर आप इसमें पूरा फंक्शन लगाते आप, यानी आपका जो फंक्शन गिवन था, क्या गिवन था आपका फंक्शन, जो फंक्शन गिवन था f ऑफ x इक्वल्स टू दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन x माइनस 3 इफ x नॉट इक्वल्स टू 3 एंड दिस 5 इफ x इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता, इसमें आपको ये वैल्यू x की जगह पर क्या पुट करनी पड़ती, ये f(x) क्या था आपका, अब आपको f(x) ये लेना पड़ता एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। तो आप उसमें कैसे करते, उस वक्त आप इसको ऐसे लिखते, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पर x है वहां पर क्या आएगा 3 माइनस एच स्क्वायर माइनस 3 माइनस एच माइनस 6 अपॉन दिस 3 माइनस एच माइनस 3। इज दिस फाइन? अब आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर लगाएं। होल स्क्वायर कहाँ पर, यहाँ पर कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं, यूज रिजल्ट a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या बनेगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट
h tends to 0, 3 minus h square means 9 plus h square minus 6h minus plus minus 3 plus h minus 6 upon this 3 minus h minus 3. Is this fine? अब देखो यहाँ 9 है, -3 -6, ये -9 हो गया, तो 9 - 9 क्या हो गया? 0 हो गया. तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0. क्या बचेगा आपके पास न्यूमरेटर में? यहाँ बचेगा h स्क्वायर माइनस 5h. कैसे? ये माइनस का 6h है और यहाँ पर प्लस का h है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 5h अपॉन में दिस माइनस h, बिकॉज दिस 3 विल कैंसिल आउट दिस. तो ये क्या आ गया आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिया आपने, h माइनस 5 अपॉन दिस माइनस h, दिस h कैंसिल, आप वो पुट कर दें. अब डायरेक्ट लिमिट, तो इस h की जगह पर 0 पुट करेंगे, ये आ गया 0 माइनस 5 अपॉन दिस माइनस 1, माइनस 5 अपॉन माइनस 1, दिस माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, ये आ गया क्या आपका 5. तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई पहले ही कर दिया तो आपका तब भी क्या आ रहा था? ये 5. उसके बाद अगर सिंप्लीफाई ना करके आप इसको इस लॉन्ग वे से कर रहे हैं तब भी योर आंसर इज 5. ठीक है, तो ये हो गया. अब इसी में RHL भी देखो, हम RHL में क्या करेंगे? आप इसी मेथड से, शॉर्ट मेथड से हम कर रहे हैं. ठीक है, RHL में क्या कर रहे हैं? इसी शॉर्ट मेथड से कर रहे हैं हम, उस पर नहीं जा रहे. किस पर नहीं जा रहे? इस लॉन्ग मेथड पे. सेम थिंग है, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं तो जहां 3 माइनस h है वहां पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस h, यानी यहां पर विल डू दिस, कॉपी दिस सेम पेज. ठीक है, यहां पर आ गया, ये पेज आ गया. अब मेरे को क्या चाहिए? RHL चाहिए. ठीक है, ये हो गया आपका RHL. RHL में क्या होता है? 3 प्लस होता है. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 0, यानी दिस 5. ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई इशू? ये ऐसे 5. ठीक है, यहाँ पर x प्लस 2 है, ये 3 प्लस h हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये h हो जाएगा 5 प्लस, तो यू विल गेट व्हाट? दिस 5. ठीक है, नो इश्यूज एज सच. बट अगर इसको आप उस वे, ये ठीक है 3 प्लस h, अगर इसमें आप लॉन्ग दिस जो आपने एक्सपेंड अगर नहीं किया है, उसको सिंप्लीफाई नहीं किया, अगर वो करना चाहें तो कैसे करेंगे? दिस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h. ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या बन जाएगा? 3 प्लस h का स्क्वायर माइनस दिस 3 प्लस h माइनस 6 अपॉन 3 प्लस h माइनस 3. ठीक है, यही तो है, इसमें भी ऐसे ही किया है. फाइन. यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0, 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 3 माइनस h माइनस 6 अपॉन दिस 3 3 कैंसिल्स आउट, ये आ गया h. ठीक है, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, ये क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ ऊपर क्या बचा? h स्क्वायर प्लस 5h अपॉन h. कैसे बचा? 9 कट गया, कैंसिल आउट, -3 -6 प्लस 9, और 6h में से h गया तो 5h. यहाँ से क्या किया? सिंप्लीफाई, तो ये क्या हो गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन, h प्लस 5h अपॉन दिस h. अच्छा, ये सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आप h करेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है. 0/0 फॉर्म बनेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको, अगर कुछ कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, जो फैक्टराइजेशन मेथड हमने किया था लिमिट सॉल्व करने के लिए, उसका यूज कर रहे हैं हम. तो दिस h कैंसिल्स आउट दिस h, बचेगा क्या हमारे पास? दिस लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस, यहाँ 5h नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 5 होगा. ठीक है, ओके, सो इट वुड बी h प्लस 5, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 0 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखें, यहां पर मेरा f(3) भी क्या है? वो भी 5 आ रहा है. ठीक है, LHL भी क्या आ गया? 5 आ गया. RHL भी क्या आ गया? 5 आ गया. ठीक है, तो यहां से क्या आ गया मेरे पास?
मेरे पास LHL जो आया है वो भी 5 आया है, RHL जो है वो भी 5 आया है। इसका मतलब क्या है, दैट दिस लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 3 f ऑफ x मीन्स योर फंक्शन इज व्हाट, दिस 5। और आपकी वैल्यू f ऑफ 3 पे क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया, दैट दिस टू मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3। ये कंडीशन हमने इक्वल प्रूफ कर दी। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स f of this x is continuous at this x is equals to 3. Is this fine, clear what we have done here? Next question, here it is saying that a function is defined as, जो फंक्शन दिया है और इसमें दिखाना है फाइंड वेदर दिस कंटिन्यूस, मतलब हमको ये नहीं बता रहा है कंटिन्यूस है या नहीं है, हमको ये बताना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो उस टर्म को हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता है तो वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। और डिसकंटिन्यूटी भी कई काइंड की होती है, बट हमारे सिलेबस में उतना मेंशन नहीं है कि हमें उतना करना है, सो वी आर नॉट गोइंग ऑन टू दैट। ठीक है, अब हमारे पास क्या फंक्शन है, फंक्शन इज दिस f ऑफ x इज इक्वल टू sin 3x अपॉन दिस x if this x not equals to 0 and 1 if this x is equals to 0. Is this fine? Okay, so we'll do this on a page, new page. तो एक बार और लिखना पड़ेगा हमको, दिस एफ एक्स इज वॉट, साइन 3x अपॉन दिस x when this x not equals to 0 and 1 if this x is equals to 0. तो कंटिन्यूटी के लिए अब तक आप समझ गए हैं क्या करना होता है। कंटिन्यूटी के लिए आपको f ऑफ a निकालना पड़ता है। तो इसमें आप देखें तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 1 आ गया, डिफाइंड है, ये एग्जिस्ट कर रहा है मतलब। दूसरे में आपको लिमिट निकालनी पड़ती है, लिमिट किसकी लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू दिस 0, ठीक है, f ऑफ दिस x, ये लिमिट चेक करते हैं। अब इस लिमिट को करने के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, दैट दिस LHL शुड बी इक्वल टू दिस RHL। फाइन, ठीक है। अब LHL और RHL मैं निकालूंगा, तो लेट अस डू दिस। इसी को कॉपी कर लेते हैं, नाउ इसी को रब कर देते हैं ताकि हम फंक्शन को देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, LHL निकाल रहा हूँ। LHL के लिए क्या है, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, किसमें बदल जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। फाइन है कि x को मैं, जो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है उसको मैं चेंज कर दूंगा h टेंड्स टू 0, और x की जगह पर क्या लिख दूंगा, a माइनस एच। यहाँ पर a क्या है, 0, सो इट वुड बी 0 माइनस एच। तो 0 माइनस एच क्या हो गया, माइनस एच हो गया, सो इट वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस एच। इज दिस फाइन? अब यहाँ पर रख देते हैं जो वैल्यू है आपकी, हियर इट वुड बी लिमिट h टेंड्स टू 0, here it is sin minus 3h upon this minus h। क्लियर है? अब दो रिजल्ट्स याद कर लें आप, कौन से दो रिजल्ट्स, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन दिस x इज इक्वल्स टू 1, या फिर दूसरा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन दिस साइन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन माइनस 3h है, अब अपॉन में माइनस h है। अगर मैं इसको 3 बना दूं, 3 मीन्स इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास यहाँ ये आ जाएगा, दैट दिस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस 3h अपॉन दिस माइनस 3h इंटू दिस 3। कैन यू टेल मी ये क्या आएगा, दिस आंसर? यस, वेरी नाइस, दिस इज 1। कैसे, यहाँ पर
देखो जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर में, यहाँ जो साइन का एंगल है वही यहाँ पर होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो साइन का एंगल क्या है, -3h अपॉन दिस -3h। तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा आपका 1, एंड 1 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 3 इट वुड बी 3। तो LHL क्या आ गया आपका, आपका LHL आ गया 3। ठीक है बात, इज दिस फाइन? ओके, सो LHL आ गया, तो RHL निकालते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसको रब किया। ठीक है, अब देखते हैं RHL आपका। RHL में कैसे निकलेगा दिस, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो ये क्या बन जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मीन्स दिस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। फाइन है, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h रखो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 3h अपॉन दिस h। अगेन व्हाट विल वी डू, यस 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ फिर 3 से डिनोमिनेटर में, 3 से न्यूमरेटर में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन दिस 3h इंटू दिस 3। ये क्या बन जाएगा आपके पास, 1, कहाँ से, इस रिजल्ट से। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो हमने 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किए थे, आई मीन 4 इंपॉर्टेंट जो लिमिट्स हैं, स्टैंडर्ड लिमिट्स, उनमें से एक। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 इंटू दिस 3 मीन्स 3। ठीक है, तो आपका RHL भी कितना आ रहा है, 3। अब देखो मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं, LHL क्या आया, 3, और RHL कितना आया, 3। यानी आपकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है, और वो लिमिट क्या आ रही है, वो लिमिट आ रही है 3। तो इन दोनों से, यानी 1 और 2 से मेरे को क्या मिला, 1 और 2 से मेरे को ये मिला, फ्रॉम 1 एंड 2, कि दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू दिस f ऑफ 0। क्योंकि लिमिट मेरी आ रही है 3, बट फंक्शन की वैल्यू एट दिस 0 क्या आ रही है मेरे, 1। तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं है। सो दिस फंक्शन इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस। दिस फंक्शन इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं है, कहां पर, एट दिस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोबारा देखो क्वेश्चन क्या था, ये था क्वेश्चन कि ये फंक्शन हमें बताना था वेदर दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट। सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में यहां पर क्या दे देता, अगर इसको यहां पर x इज इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू आ जाती कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता, यस। अगर यहां पर ये 3 दे देता क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में आपको क्या कर सकता है, 3 दे देगा। अभी मैंने 1 कराया, वो 3 दे देगा, पूछेगा कि नाउ टेल मी वेदर दिस इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो यहां पर देखो जो हमने कंडीशन करी, वहां पर क्या आ जाएगा, फिर यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, जो अनइक्वल है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो उस केस में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप। आई होप इट इज क्लियर। इफ इट इज यस, शुड आई प्रोसीड, यस। दिस इज गोइंग टू विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब इसमें क्या है, आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ये फंक्शन है और ये कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। अगर कॉन्टिन्यूअस दे रखा है इसका मतलब क्या है, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू दिस f ऑफ 0। यही है ना, अगर कंटिन्यूअस है तो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब क्या है कि दिस LHL इज इक्वल टू दिस RHL। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, f ऑफ x क्या आ जाएगा यहाँ पर, x अपॉन दिस साइन 3x इज इक्वल टू, f ऑफ 0 क्या है, 0 पर k की
आई मीन के की वैल्यू निकालनी है, तो 0 पर क्या है के। नाउ सी हियर, अभी हमने ये आपको दो रिजल्ट दिए थे यहाँ पर, अब इसमें मैं सेकंड वाले का यूज कर सकता हूँ, दैट दिस x अपॉन दिस साइन x इज इक्वल टू दिस 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाँ वेरी नाइस, 3 से अब न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 3 और यहाँ पर भी 3। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 3x अपॉन दिस साइन 3x इंटू दिस 1/3 इज इक्वल्स टू के। फाइन है ये, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर, ओके। ऐसे नहीं कर सकते यहाँ रब, दिस होल हैज गॉन, नाउ सी, ओके लेट अस डू दिस ऑन न्यू पेज। ठीक है, बेस्ट यही रहेगा। तो मेरा फंक्शन क्या है, हियर माय फंक्शन इज f of x, this x upon this sine 3x if this x not equals to 0 and k if x is equals to 0 is this, yes, ओके। और कंटिन्यूअस दे रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इज इक्वल्स टू दिस f of 0। ठीक है, नाउ हियर क्या आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट x tends to 0 f of x means this x upon sin 3x। मैं ये क्यों लिख पा रहा हूँ, बिकॉज माई दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, दिस k, बिकॉज f of 0 पर क्या है वैल्यू k। अब मैं इसमें क्या करूँगा, हाँ कर चुके हैं बेसिकली, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, it would be limit x tends to 0 3x upon this sin 3x into this 1/3 is equals to k। now what is this, इसमें क्या आइडेंटिटी लगा देंगे हम, इसमें लग जाएगा हमारा दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन दिस साइन x इज इक्वल्स टू दिस 1। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो क्या बचा 1 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू के। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो k की क्या वैल्यू लेने पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो k की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 1/3। वेल इनफ, इज दिस फाइन, सो दैट्स इट। आज हमने क्या किया, वी डिड कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। इसमें क्या करना है आपको, इस ग्राफ को ध्यान रखना है, कभी भी आप कॉन्टिन्यूटी समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस ग्राफ को बहुत ध्यान से समझिएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू कैन मेक नोट्स, बस इस ग्राफ को ध्यान रखिएगा कि LHL RHL और f of a व्हेन दीज थ्री वुड बी इक्वल टू ईच अदर, देन हमारा ग्राफ में क्या आएगा, कोई भी ब्रेक नहीं आएगा या कोई भी जंप नहीं होगा, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और किसी इंटरवल पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो आप उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, अगर फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है, दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं, तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट ये सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट दिस पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं एट द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, साइन और कॉस कॉन्टिन्यूअस होते हैं एट ऑल रियल नंबर्स, बट बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो रेस्पेक्टिव अपने रेस्पेक्टिव डोमेन्स पर ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, सो वी डिड 3 क्वेश्चंस, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, विल डू डिफरेंशिएशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वंस अगेन।